नमस्ते। आज हम रैखिक समीकरणों को हल करने की सबसे बड़ी उलझन सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो समीकरण और दो चर सच में दिमाग घुमा देते हैं ना। आज इसका पक्का इलाज खोजेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक चर को अलग करके उसका मान सीधे दूसरे समीकरण में रखा जाता है। ये बहुत आसान है, बस 3 कदम। चर को अलग करना, मान रखना और फिर हल कर देना। अब बारी है उन्मूलन विधि की। यहां जोड़ या घटाकर एक चर को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इसके भी 3 चरण हैं। गुणांक बराबर करें, दोनों को जोड़ें या घटाएं और बाकी बचे हिस्से को हल करें। यहां SSS यानी सेम साइन सब्ट्रैक्ट नियम याद रखना बहुत जरूरी है। समान चिन्ह होने पर ही घटाएं। तो मुख्य अंतर क्या है? प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह दूसरा रखना और उन्मूलन मतलब एक को पूरा काट देना। अब सवाल है, कब कौन सी विधि चुनें? इसका फैसला समीकरणों की शुरुआत देखकर ही लिया जा सकता है। अगर किसी चर का गुणांक 1 है तो बिना सोचे प्रतिस्थापन चुनें। इससे मुश्किल भिन्नों में उलझने से बचेंगे। लेकिन अगर गुणांक समान हों या बड़ी संख्याएं और दशमलव हों तो उन्मूलन विधि हमेशा तेज और साफ रहती है। कुछ आम गलतियों से बचना जरूरी है, खासकर माइनस साइन और घटाने वाली गलतियां अक्सर पूरा जवाब बिगाड़ देती हैं। एक बहुत बड़ी भूल अक्सर होती है, उन्मूलन करते वक्त इक्वल टू के दाईं तरफ गुना करना भूल जाना। और हाँ, पहला चर मिलते ही रुकना नहीं है। ये आधी जीत है। दूसरे चर का मान भी निकालना होगा। आखिर में एकदम पक्का करने के लिए अपने जवाब को हमेशा दोनों मूल समीकरणों में वापस रखकर जरूर चेक करें। इन विधियों से बीजगणित बिल्कुल आसान बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में x प्लस वाई इज टू 5 इंटू एक्स माइनस 3y इज टू 4 सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे हमारे पास में x प्लस वाई इज टू 5। यह इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस 3y इज टू 4। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे 2x और 2x से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इजुअल टू 5 टू 10। नीचे इक्वेशन होगी 2x माइनस 3y इजुअल टू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, माइनस से माइनस प्लस कैंसिल। 3 में 2 जुड़ेगा तो 5y हो जाएगा। 5y इजुअल टू 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी y की जो मेरे पास में वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, y बराबर 6/5। ठीक है, तो ये जो y की वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई इजुअल टू 5। एक्स प्लस वाई इजुअल टू 5। तो x प्लस वाई की इक्वेशन होगी 6/5 इजुअल टू 5। तो हो जाएगा x इजुअल टू 5 माइनस 6/5। तो क्या होता है, साइड वाली संख्या मल्टीप्लाई होता है, ऊपर प्लस है तो जुड़ जाती है संख्या और माइनस है तो घट जाता है। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 6/5। तो ये हो जाएगा 19/5। 19/5 यानी x की जो मुझे वैल्यू मिली वो क्या मिली, 19/5 मिली। x बराबर 19/5। Let we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. A fraction reduced to 1, it become 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? यानी हम क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शन बनाते हैं और उसमें न्यूमिनेटर में 1 प्लस कर देते हैं। न्यूमिनेटर में 1 प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है सब, और डिनोमिनेटर में 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो क्या बन जाती है इक्वेशन 1। और यदि हम ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, ओनली 1 जो है ऐड करें हम इसमें डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, 1/2 बनती है। तो वहाँ फ्रैक्शन बताओ कि ऐसे कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास में होगी जो ऐसा होगा। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन निकालते हैं। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है हमारे पास में x है और डिनोमिनेटर जो है क्या है, y है। डिनोमिनेटर क्या है, y है। यहाँ एक फ्रैक्शन है, यह फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। पहले ये वाली लाइन यहाँ से सॉल्व करते हैं कि एड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एड 1 जो है मैं ऐड कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मेरे पास में भाई है उसमें सब्ट्रैक्ट यानी घटा देता हूँ, तो बराबर मुझे क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास में इक्वेशन x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। यह इक्वेशन बनेगी, y को उधर लेके जाऊँगा, 1 को उधर लेके जाऊँगा तो बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और -1। यानी इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, यह इक्वेशन बन जाएगी। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। अब अगली लाइन क्या बोल रही है हमें, उसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन बोल रही है कि इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1। केवल मैं एक प्लस करूँ वो भी डिनोमिनेटर में, वाई में कुछ नहीं करो तो 1/2 बन जाता है। बना देते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा करते जाते हैं। डिनोमिनेटर से मैं कुछ छिड़कानी नहीं करता हूँ, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ, तो मुझे जो मिलता है वो मिलता है 1/2। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 का जो मल्टीप्लाई वो x में हो जाएगा और 1 का जो मल्टीप्लाई है वो y में हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 2x इज इक्वल टू, अगर 1 का किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन बन जाती है y प्लस 1 हो जाएगा। y को उधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इज इक्वल टू -2 है, यह इक्वेशन 1 है। अगर मैं इक्वेशन 1 में पूरी इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से x और x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और एक्चुअल में हमें करना तो ये क्वेश्चन में किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, देखो ऊपर की लाइन के लिए लिख लेता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये तो ऊपर वाली लाइन। नीचे क्या बनेगा 2x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे ना। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं, साइन क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या होगा 2x से 2x कैंसिल और 2 वाई में से एक वाई जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ वाई बचेगा और 4 में 2 जुड़ेगा तो 6, यानी वाई की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 6 मिल गई। ये वाई की वैल्यू 6 में ऊपर किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात करते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ फर्स्ट वाली में। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू प्लस का 6 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। यानी x बराबर मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यानी x की जो वैल्यू मिली वो 4 मिली और y की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली है 6। ये y की वैल्यू हो जाती है और ये x की वैल्यू हो गई। और मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक फ्रैक्शन बनाना था x बाई y, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है। कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी मुझे जो फ्रैक्शन मिला फाइनल फ्रैक्शन वो 2/3 मिला, क्या ना 2/3। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम नूरी और सोनू की एज फाइंड करेंगे कि भैया कितने साल के हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, 5 साल पहले की बात है, अभी की बात 5 साल पुरानी बात, 5 साल पहले जाना पड़ेगा। नूरी वाज 3 years एज ओल्ड सोनू। नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुना है और 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद जाएंगे फिर नूरी विल बी 2 years ओल्ड है सोनू, मतलब नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान में हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज क्या है। ठीक है, यानी सबसे पहले तो मान लेता हूँ कि प्रेजेंट में, क्योंकि पहले प्रेजेंट की बात की जाएगी। प्रेजेंट में नूरी की जो एज है वो मैं x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, और सोनू की जो एज है वो मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, नूरी की एज जो है x है और सोनू की एज जो है वो y, x और y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। x निकालूंगा तो नूरी निकल जाएगी और y निकालूंगा तो सोनू निकल जाएगा। अब हमें चलना पड़ेगा 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या हुआ था, अरे ये क्या हो गया, 5 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले एक घटना घटी कि जो नूरी है यानी x जो है वो y का क्या है 3 years है, यानी 3 गुना है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा ना वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 साल पहले, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, 5 साल पहले जाना पड़ेगा ना पहले तो हमें, यानी कि x जो है वो तो प्रेजेंट एज है ना, तो x में से मैं क्या कर देता हूँ x -5 कर देते हैं और y -5 कर देते हैं। तो 5 साल पहले जा चुके हैं, 5 साल पहले जा चुके हैं। अब 3 years नूरी जो है ये नूरी है और ये तो नूरी है और ये क्या है सोनू भाई साहब हैं। तो सोनू भाई साहब की 3 गुना है, यानी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब इक्वेशन सही बनेगी। तो x -5 इज इक्वल टू 3y -15, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x -3y इज इक्वल टू -15, तो उधर है और -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये बनेगी x -3y इज इक्वल टू -10। ये जो इक्वेशन बनेगी पहली इक्वेशन बन जाएगी। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी फुलफिल हो चुकी है, इससे इक्वेशन 1। अगली इक्वेशन बोला कि 10 साल बाद जाओ भैया, 10 साल बाद जाने पर नूरी 2 गुना हो जाती है सोनू के। ओके, अब प्लस करना पड़ेगा, पीछे जाने के लिए माइनस और आगे जाने के लिए प्लस।
एक्स में 10 जोड़ दिया, 10 साल बाद चले गए, वाई में 10 जोड़ दिया तो 10 साल बाद चले गए, और उसके 2 गुना हो जाती है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन बनेगी x + 10 = 2y + 20, तो 2y इधर हो जाएगा तो x - 2y = 20 - 10। इक्वेशन बनेगी x - 2y = 10। ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। अब इनको हम बड़े प्यार से इक्वेशन 1 और 2 को लिख लेते हैं और एक वैल्यू को एलिमिनेट। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेट जो है वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये x भी यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर भी x क्या है, सिंगल है, तो हो ही जाएगा। हमें कुछ इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, लिख लेते हैं x माइनस का 3y = -10, तो x - 3y = 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, है ना, ये -10 है, तो x - 2y = 10 है। ओके, ये -10 है और x - 2y = भी 10 है। ओके, यानी हमें सिर्फ साइन चेंज कर देना है, बाकी सब हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x से x तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, x से x कैंसिल, और 3 में से 2 जाएगा तो -y बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, और 10 और 10 माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y की एज जो आई हो 20। तो y क्या लिया था मैंने, सोनू, यानी सोनू की एज तो मेरे पास में आ गई है 20 साल। ओके, अब हम ले लेते हैं, अब हम बात किसकी कर लेते हैं। ओके, हम जाते हैं अब नूरी के पास, और नूरी की इक्वेशन हम कहीं से भी यहाँ से निकाल लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड से निकाल लेते हैं। ओके, इक्वेशन सेकेंड से निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैसे निकल जाएगी, x वैल्यू निकाल दी, -2 × 20 = 10, तो x = 10 + 40, तो x = 50। ओके, देखो है ना, 40 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 20 × 2 = 40, और ये माइनस का तो बराबर को उधर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया था। यानी नूरी जो है 50 साल की है और जो सोनू भाई साहब हैं वो ओनली 20 साल के हैं। अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास में। द सम ऑफ, यहाँ से पढ़ेंगे, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड नंबर। वो नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट की ऐसी संख्या जिनका सम करने पर नंबर क्या हो, 9 हो, देन आल्सो 9 टाइम, 9 गुना, द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, उनका उल्टा करने पर भी ऑर्डर हमारे पास में क्या मिले, सेम मिले। ऐसे जो नंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं, उनको सोचना पड़ेगा, तो हम इसकी हाईलाइट बढ़ा लेते हैं। ओके, तो लेट द 10 डिजिट बी, मान लें कि उसकी जो 10th डिजिट है वो x से है, और जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास में क्या हो, यूनिट डिजिट y हो। ठीक है, हम पहचानते हैं ना, ऐसे गिनते हैं ना, जैसे लिखा है 100 लिखा है, तुम क्या जानते हैं सर, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे गिनते हैं ना, तो इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, और ये क्या होता है, 10th टर्म में होता है ना, ये 10 टर्म होती है, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो होती है वो 100 टर्म वाली होती है, 100 डिजिट होती है। तो हम मान लेते हैं कि जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट में आने वाला y है, और उससे पहले जो आने वाली डिजिट क्या होगी, x है। ऐसे 2 नंबर हम मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो यानी x और y की जब मैं वैल्यू रखूँगा, तो जैसे मान लो कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू 4 आई, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x को पहले लिखूंगा और y को बाद में लिखूंगा, 45 आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो पहले तो हमें वो वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा, तो वैल्यू हम मान लिया। ठीक है, अब क्या है, स्टेप 1 क्या हो सकती है हमारे पास में कि द सम ऑफ द डिजिट इज 9, मतलब दोनों डिजिट का अगर तुम सम कर दो, पहली लाइन क्या बोलते हैं, सम ऑफ द डिजिट 9, यानी x + y अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 9 मिल जाता है। पहली क्वेश्चन तो यही बन गया हमारे पास में। ओके, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं कि आल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि सेकेंड स्टेप बोल रही है कि 9 टाइम द ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस का 2 और रिवर्स नंबर, तो जब भी हमारे पास में ऐसा नंबर बोला जाता है तो हम उनको मान के चलेंगे। इसका हो जाएगा कि 10x + y, ये 10x क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये 100 टर्म होती है ना हमारे पास, इकाई ढाई अंक होता है, ये हम ऐसे करते हैं ना, इकाई, ये यूनिट डिजिट हो गई, इकाई x है, और ढाई अंक क्या होता है, वो 2 डिजिट का होता है ना हमारे पास में, 10 को जो बोलते हैं अपन, है ना, इसलिए मैंने इसको क्या लिया है यहाँ पर, 10x लिया है। तो इसका मैं क्या कर दूँ, इसका 9 टाइम कर दिया जाए, 9 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, इसका अगर 9 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, 9 गुना कर दिया जाए, और फिर अगेन क्या लिखा गया है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, इसका रिवर्स करने के बाद में 2 गुना हो जाता है, मतलब इसका रिवर्स कर दो, यानी x + 10y कर दिया है ना, x + 10y,
तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स तो उसका 2 गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 का इसमें होगा फिर वाई में होगा, तो हो जाएगा 90x प्लस 9y इजिकल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 20y हो जाएगा। ठीक है, x को इधर लेके आएंगे, y को भी इधर लेके आ जाते हैं, सबको इधर लेके आ जाते हैं तो 0 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 90x माइनस 2y माइनस प्लस का 9y और माइनस का 20y इजिकल टू 0। ये क्वेश्चन बन गई। सॉरी, ये 2y नहीं है, 2x से है, 2x से है, 2x। तो यहाँ से इसमें से माइनस होगा तो 88x हो जाएगा, और प्लस इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा, प्लस तो नहीं बचेगा, माइनस बचना चाहिए, है ना, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस बचेगा। माइनस का जो मेरे पास में बचेगा वो क्या बचेगा, -11y इजिकल टू 0। अब हमें समझ में आ रहा है कि इस पूरी इक्वेशन में 11 का डिवाइड हो रहा है, 11 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो देखो यहाँ पे इसमें अगर 11 का भाग दूँगा 11 88 होता है, तो यानी 8 बार चला जाएगा। 11 में 11 का भाग दूंगा तो y बचेगा, और 0 में 11 का भाग दूंगा तो 0 ही बचेगा। किसी 0 में किसी संख्या का भाग देता है 0 आ जाता है। तो ये इक्वेशन जो मेरी बनी है कौन सी बनी, इक्वेशन सेकंड बनी है, ये इक्वेशन सेकंड होगा। फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट थी x प्लस वाई इजिकल टू क्या है 9 आ जाए। एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि y हो, यहाँ पर y और y से y क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो मुझे किसी भी संख्या को यहाँ पर माइनस प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ देते हैं, सभी को प्लस कर देते हैं, यानी कि माइनस करते हैं तो साइन चेंज किया जाता है, प्लस में वैसे के वैसे साइन देते हैं और जोड़ देते हैं। 8x में एक एक्स घटेगा तो 9x हो जाएगा, 9x बराबर 9। ठीक है, 9 में जो 0 प्लस होगा तो 9 आ जाएगा, तो x बराबर 9/9 यानी 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी x बराबर तो तुम्हारे पास में 1 आ गया। अब x की वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू में मान लो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम, है ना। तो क्या बनेगा हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर क्या था, 9 था, x की वैल्यू 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर 8। y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8, और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट बना है, जो नंबर बना है वो क्या बना है, xy लिखा था हमने, यानी 18। फाइनल नंबर क्या था, xy, तो x के स्थान पर मेरे पास में 1 है और y के स्थान पर 8 है, यानी 18 इसका फाइनल आंसर होगा। तो आइए भैया, अब मैं आपको ले चलता हूँ बैंक में। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये, 2000 रुपये विड्रॉ करवाती है, वो बोलती है और कहती है कैशियर को कि टू गिव 50 and 100 नोट्स ओनली। ठीक है, मतलब बोलती है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दो। तो मीना को उसने टोटल 25 नोट्स दे दिए। इन ऑल फाइंड हाउ मनी नोट्स, 50 और 100, मतलब 50 रुपये और 100 रुपये को उसको कितने नोट्स मिले। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 50-50 को 100 के नोट देना भैया। तो उसने क्या किया, कैशियर आदमी ने उसको 25 नोट दे दिए। तो हमें बताना है कि उसने 50 से कितने नोट दिए होंगे, और मुझे नहीं, उसको, किसको, मीना को 100 रुपये के कितने नोट दिए होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 50 रुपये के जो नोट्स उसको दिए होंगे वो x रुपये दिए, x होंगे, x नंबर है, और 100 रुपये के जो नोट दिए होंगे वो कितने दिए होंगे, उसको y दिएंगे। यानी कि 50 और 100 दोनों को जोड़ के टोटल कितने पैसे दिए होंगे, 2000 रुपये दिए होंगे। यानी x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 2000 रुपये हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए, बताइए। बिल्कुल करेक्ट बात है, हो जानी चाहिए। नहीं, एक प्रॉब्लम है, x और y तो हमारे पास में नोटों की संख्या है ना, तो नोट कितने दिए, यहाँ पर तो नोटों की संख्या होनी चाहिए। नोट जो उसने दिए हैं वो दिए हैं उसको 25 नोट दिए हैं, कितने दिए, 25 नोट्स दिए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो 50 रुपये के नोट्स मल्टीप्लाई एक्स है ना, एक्स से जितना भी मल्टीप्लाई होगा 50 के कितने दिए, और 100 रुपये के नोट उनकी संख्या, और इन सबको मिलाकर कितने बनने चाहिए, ये सब मिलाकर 2000 रुपये बनने चाहिए। यस, ओके, ये बनना चाहिए ना हमारे पास में। हाँ भैया, यही तो बनेगा, इसके अलावा और क्या बन सकता है। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सोल एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो या तो एक्स को एलिमिनेट कर लूँ या भाई को, क्या चाहते हो, किसको कर लिया जाए, भाई को कर लेता हूँ भैया। मैं पूरी इक्वेशन में भाई को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा भैया, 100 को काटना है, बांटना है, तो एक्स में भी बटेगा, वाई में बटेगा, और 25 में बटेगा, यानी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500, और ये हो जाएगा, ये तो जो है वही है, क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपये, 2000 रुपये के। क्या एलिमिनेट हो रहा है आपका, क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो माइनस कर देते हैं, माइनस 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 तभी कैंसिल होगा। 100 में से 50 जाएगा तो 50x इक्वल टू 2500 रुपये में से 2000 रुपये जाएंगे तो 500, तो x बराबर 5000 में 500 रुपये बचेंगे ना, 5000 की बचा रहा हूँ मैं,
क्या है यार, 500 रुपये बचेंगे। ओके, तो जब मैं 50 का 500 में डिवाइड करूँगा तो कितने कट जाएंगे, 0 10, यानी कि x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 10 आ गई। यानी 50 के कितने नोट दिए, 10 नोट दिए। ठीक है, 50 का 10 दिए तो 100 के कितने दिए होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल 25 नोटों की संख्या डायरेक्ट निकल जाएगी ना, निकालो तो निकल जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 25 है। x की वैल्यू 10 है, 10 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 10 जाएगा तो 15। ओके, यानी 100 के जो नोट दिए तो 25 नोट दिए थे, और x के जो नोट दिए थे यानी 50 रुपये के जो नोट दिए थे वो 10 नोट दिए थे, और दोनों को जोड़ के 25 नोट हो जाते हैं और तुम्हारे मिल जाते हैं 2000 रुपये। ओके।